हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विशाल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब कक्षा 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के पार्ट 1 बुक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो बोर्ड 2024 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, चलिए जल्दी से हम उन प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहले चैप्टर का है। ठीक है, चैप्टर वाइज कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले चैप्टर में जो पहला प्रश्न है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक सेट में प्रश्न पूछा जाता है। यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग कूलाम के नियम से जानते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे क्या कर रहा है कि इसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। तो हम इसकी दूरी को अगर आधी करेंगे तो पहले तो दूरी R होती है और इसको तब आधी करेंगे तो R/2 हो जाएगा। लेकिन हमारे फार्मूला में R स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो R का स्क्वायर तो R स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बट्टे 4। अब यहाँ से F डैश निकालेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर इसको R स्क्वायर बाई 4 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टा है। ठीक है, बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो उसको ऊपर लेकर चले जाते हैं। ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अभी दोस्तों, इसका मान हम लोग अभी निकाले हैं कि यह क्या है, F के बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों, हम इतने की जगह F रख सकते हैं। ठीक है, तो इतने की जगह हम क्या रख देंगे, F रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा जो F डैश निकलेगा वो निकल जाएगा F डैश बराबर 4F। ठीक है, तो उसका जो बल है ना वो कितना हो जाएगा, उसके बल के 4 गुने के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न में कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से दर्शाते हैं और फाई ई इक्वल टू होता है E इंटू ए। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है, आप सभी लोग इन प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, बस आप लोगों को एक बार देखना है। तीसरा जो प्रश्न है, गॉस की प्रमेय लिखिए। तो दोस्तों, गॉस की प्रमेय लिखिए। इसमें इसका जो उत्तर हो जाएगा गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है दोस्तों, फाई ई बराबर क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा गॉस की प्रमेय है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। आप सभी को इसकी PDF टेलीग्राम चैनल GK क्विज विथ विशाल नामक एक टेलीग्राम चैनल है, अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा चौथा प्रश्न है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर क्या हो जाता है,
Q अपन L। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, Q अपन L हो जाता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा 5वां प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों 5वां जो प्रश्न है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। ठीक है, सिर्फ लिखना है आपसे। 2 नंबर में प्रश्न ये सब पूछे जाएंगे, 2 से 3 नंबर में। तो टाउ बराबर क्या होता है हमारा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी ई साइन थीटा। यहाँ से टाउ क्या होता है हमारा, बल आघूर्ण होता है। पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, और ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 6वां जो प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए इन प्रश्नों को बिना पढ़े तो आप जाइएगा ही मत। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से Q बराबर 1 कूलाम, तो इसमें से हमको N का मान निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और E बराबर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितने का आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से Q = N होता है, तो Q का मान हमको पता है 1 कूलाम, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। हमको किसका मान निकालना है, N का, तो N को एक साइड कर देंगे और Q अपन E कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से N बराबर क्या आ जाएगा, Q का मान पता है 1 है और E का मान पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो हम काटेंगे तो कट जाएगा 0.625, माने 0.625 बार में कट जाएगा। क्योंकि यह नीचे है 10⁻⁻19, इसको तब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक जीरो लेकर हम 1 दशमलव घुसका देंगे दाहिने साइड, तो हो जाएगा N बराबर 6.25 × 10⁻18। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो हमारा 7वां प्रश्न है कि निर्वात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा लिखिए। दोस्तों आपसे 1 नंबर में सवाल ये पूछता है हर एक सेट में, बहुविकल्पी में पूछे या क्वेश्चन में पूछे। तो इसका जो दोस्तों मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसकी बीमा भी देख लीजिए कि m⁻⁻1 l⁻−3 t⁻4 a⁻2। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा 8वां प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इस सूत्र तो सिर्फ लिखा गया है यहाँ पर, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर सेट में यह प्रश्न सिद्ध करने के लिए भी आता है। अगर 1-2 नंबर में देगा तो आप लोग सीधे सीधे फार्मूला लिख दीजिएगा, लेकिन अगर यह 4-5 नंबर में आएगा तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। C बराबर K × A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ K क्या है, कोई परावैद्युतांक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। तो दोस्तों 9वां प्रश्न है, देखिए सेम क्वेश्चन है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो 8वां और 9वां प्रश्न है, दोनों साथ साथ ही प्रश्न अगर सिद्ध करने के लिए आएगा तो पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से C बराबर हम जानते हैं कि होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो दोस्तों C डायरेक्टली समानुपाती होता है K के, इसलिए हम यहाँ से सीधे कह सकते हैं कि जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, या बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। दोस्तों 10वां जो प्रश्न हमारा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच
वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका सीधे सीधे सूत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपने 11वें प्रश्न पर, जो कि हमारा है परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो दोस्तों परावैद्युत पदार्थ पूछा है हमसे कि क्या है। एक मिनट। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 12वां प्रश्न होने वाला है। और आगे अब हमारा चैप्टर 3 विद्युत धारा। दोस्तों विद्युत धारा में जो हमारा 12वां प्रश्न है वो है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। धारा में नहीं पूछा है दोस्तों, धारा घनत्व में क्या संबंध पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि J इक्वल टू क्या होता है। तो दोस्तों NeVd होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला और हम जानते हैं कि J इक्वल टू होता है I/A। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से I बराबर हम जानते हैं क्या होता है NeAVd, NeAVd। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम I का मान रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा NeAVd। ठीक है दोस्तों, A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा J इक्वल टू माने धारा घनत्व इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा NeVd, जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हमको क्या करना था, लाना था, संबंध स्थापित करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I/A, और हमको अनुगमन वेग भी संबंध स्थापित करना है, इसलिए I बराबर हम जानते हैं क्या होता है NeAVd। यहाँ पर रख देंगे, A से A कट जाएगा, NeVd बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 13वां प्रश्न है कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा कि नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या है, नया प्रतिरोध इक्वल टू N स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, इसी पर हम सारे प्रश्नों को लगा सकते हैं। वो कहे कि खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए, 5 गुनी कर दी जाए, जो भी कहेगा हमें इसी अपने फार्मूले में क्या करेंगे, उसको रख देंगे और हमारा मान मिल जाएगा। 2 गुना किया है इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4 गुना। ठीक है दोस्तों, जहाँ n क्या है, हमारी लंबाई, अर्थात गुना जितनी बात करेगा। तो दोस्तों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 14वां प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, गतिशीलता किसे कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, Vd/E हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, Vd/E हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा 15वां प्रश्न जो आएगा, 15वां प्रश्न वो क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। दोस्तों इसी बल को हम लोग लॉरेंज बल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी बल को
हम लोग लॉरेंज बल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहा है, F इक्वल टू जानते हैं होता है QVB साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यही सिर्फ सूत्र लिखने के लिए कहा है, और ये प्रश्न इस सूत्र का निगमन करने के लिए भी आपसे पेपर में बोलता है दोस्तों, किसी ना किसी सेट में इसका निगमन करने के लिए अवश्य आएगा। ठीक है, हम तो सिर्फ डायरेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग इसका निगमन भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण जब गति करता है तो उस कण पे जो बल लगता है उस बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, और उसी का यह सूत्र निगमन करने के लिए बोलेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, उसका व्यंजक स्थापित कीजिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पर Q हमारा क्या है, कण का आवेश, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और V क्या है, कण का वेग है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 16वां प्रश्न है। क्या है दोस्तों कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा डेरिवेशन ही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इसको सिर्फ शॉर्टकट में लिखे हुए हैं, और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्या हमारा इसका उत्तर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि जो दो समांतर धारावाही जो चालक तार होते हैं, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोस्तों होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपन R इंटू L। ठीक है दोस्तों, हम L को इधर लेकर चले जाएंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा F अपान E। प्रति एकांक लंबाई पर हम डायरेक्ट यहाँ से बल निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए L को इधर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर हम लिखे भी हुए हैं कि F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 से होने वाला है, चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर से। दोस्तों हमारा 17वां जो प्रश्न है, टोटल 25 प्रश्न है दोस्तों पूरे चैप्टर के। तो 17वां जो प्रश्न है वो है चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 18वां प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों 18वां प्रश्न क्या है कि किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर से रूपांतरण कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा कि धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो धारामापी होती है उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा चैप्टर 6 से होने वाला है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो हमारा प्रश्न है 19 वाला, वो क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखने के लिए हमसे बोल रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर सेट में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है प्रश्न 1 नंबर में। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर। ठीक है दोस्तों, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, ml स्क्वायर टी स्क्वायर a पर -1। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अगले चैप्टर से, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों 20वां जो प्रश्न है हमारा बनेगा, क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा के शिखर मान I0 में क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकता है, या तो 1-2 नंबर में डायरेक्ट इसका फार्मूला पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है IRMS इक्वल टू I0 अपान √2। सीधे सीधे इस पे आपसे प्रश्न भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो I0 क्या होता है, हमारा धारा का शिखर मान होता है, और IRMS हमारा वर्ग माध्य मूल मान होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर,
जो कि हमारा 11वां प्रश्न है। दोस्तों 11वां प्रश्न है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, LCR परिपथ आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें हमको सिर्फ शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं कि cos फाई बराबर क्या होता है। cos फाई बराबर होता है r/√r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं टोटल को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी जो नीचे का हिस्सा है वो क्या होता है, टोटल हमारी प्रतिबाधा होती है। ठीक है दोस्तों, परिपथ में तब LCR परिपथ होता है तो उसमें इसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। जो XL होता है इसको हम जब सिर्फ कुंडली लगी होती है तो उससे उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग XL बोलते हैं। ठीक है, और ये जो XC होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, XL को बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। माने कुंडली लगी होती है तो XL बोलते हैं जो उसमें प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, और तब धारिता कोई C लगा होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को हम लोग धारतीय प्रतिघात बोलते हैं दोस्तों, जिसको XC से दर्शाते हैं। ठीक है, यहीं से तब लिख देंगे cos फाई बराबर सीधे सीधे R/Z। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखे भी हुए हैं कि प्रतिबाधा Z इक्वल टू क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर जो कि हमारा 22वां प्रश्न है। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों, आप सब सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे। दोस्तों हमारा जो 22वां प्रश्न है दोस्तों, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुनाद की स्थिति में जो LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान होता है दोस्तों वो प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 8वें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग से। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऊपर छूट गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखे हुए थे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। ठीक है दोस्तों, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण सर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। इनको आप जरूर याद करके जाइएगा। ये प्रश्न हर एक सेट में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जरूर किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण। ठीक दोस्तों, जो कि हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है। स्वप्रेरण पर क्या आधारित है, अन्योन्य प्रेरण पर क्या आधारित है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अन्योन्य प्रेरण पे जैसे हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है और स्वप्रेरण पे हमारी चौक कुंडली आधारित होती है दोस्तों, इसी प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न बनाया जाता है। और स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा प्रश्न होने वाला था क्या था, 8वां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा 23वां प्रश्न है वो क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। ठीक है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो इसके 2 गुण में हम पहला गुण लिखेंगे ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। तो दूसरा गुण लिख देंगे ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर जो कि हमारा 24वां प्रश्न होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, लैम्डा इक्वल टू हमको मिला है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमको आवृत्ति का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम एंगस्ट्रॉम को बदल सकते हैं मीटर में 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर हमारा हो जाएगा न्यू इक्वल टू C/λ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से C का मान पता है हमको होता है 3 × 10⁻18 और लैम्डा का मान तरंगदैर्ध्य का मान पता है 10⁻−10। इसको तब हम हल करेंगे तो 10⁻−10 नीचे से ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, 8 पहले से है तो 10 8 18 हो जाएगा। तो दोस्तों आवृत्ति बराबर जो हमारा मान निकल के आ जाएगा 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। तो जो हमारा 25वां प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों
को उनके तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है आपसे घटते क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद गामा किरण और फिर लास्ट में लिखेंगे रेडियो तरंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न में इसके बुक पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।